आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको पता है फ्रेंड्स कि आजकल सर्दी का मौसम आया हुआ है और सर्दियां अपने अरूज पर हैं। तो जो हमारे बर्ड्स के शौकीन हजरात हैं, जिन्होंने तोते, चिड़िया या मुर्गियां पाली हुई हैं किसी किस्म की भी, तो वो आजकल ज़रा काफ़ी टेंशन में आए हुए हैं और मोहतात हुए हैं, क्योंकि सर्दियाँ आई हुई हैं और सर्दियों की वजह से उनके बर्ड्स को बीमारी लग सकती है, ठंड लग सकती है और ठंड की वजह से वो मर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक इसी हवाले से है। आज की वीडियो में मैं आपको चंद फूड आइटम बताऊंगा, चंद खुराकें बताऊंगा, जिनके इस्तेमाल से या जिनको आप इस्तेमाल करेंगे अगर अपनी मुर्गियों के लिए या परिंदों के लिए किसी किस्म के भी, तो आपके मुर्गियां या परिंदे, वैसे मुर्गियां भी दोस्तों परिंदों में ही आती हैं, मतलब बर्ड्स अगर मैं कह दूं तो उसमें मुर्गियां भी इंक्लूड होती हैं। तो आपके परिंदे सर्दी से नहीं मरेंगे, उनको ठंड नहीं लगेगी और वो अपने आप को गर्माइश दे सकेंगे कि खुराकें खा के, और इन खुराकों से गर्माइश मिलेगी आपके परिंदों को, तो वो ब्रीडिंग की तरफ भी आएंगे। अच्छा, तो फ्रेंड्स, मेरे सामने टेबल पे आप चंद चीज़ें दे सकते हैं, मैं आपको बारे बारे बताऊंगा कि क्या है। सबसे पहले फ्रेंड्स आ जाएं इस पे। तो फ्रेंड्स, ये सूरजमुखी का बीज है, जिसे हम इंग्लिश में सनफ्लावर सीड कहते हैं। फ्रेंड्स, सनफ्लावर सीड को अगर आप अपने परिंदों में इस्तेमाल कराएंगे, मुर्गियां हों या तोते, चिड़िया वगैरह जो भी हों, छोटा बड़ा परिंदा जौन सा भी हो, अगर आप अपने दाने में इसको इस्तेमाल कराएंगे, जो दाना आप इनको देते हैं अपने बर्ड्स को, तो इसके रेगुलर इस्तेमाल से भी फ्रेंड्स आपके एक तो परिंदे ब्रीडिंग की तरफ आएंगे, दूसरा वो सर्दियों में उनको ठंड नहीं लगेगी, ठंड के ख़िलाफ़ लड़ने में इनको ये गर्माइश पहुंचाएगी। तो दूसरी तरफ फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ, ये हैं प्रॉन्स। फ्रेंड्स, जिनको हम अंग्रेज़ी में प्रॉन्स कहते हैं और उर्दू में झींगे कहते हैं। ये ड्राइड प्रॉन्स हैं, ये आपको मिल जाते हैं जहाँ से खुराक मिलती है परिंदों की। तो अगर आप अपने तोतों को ख़ास तौर पर और मुर्गियों को थोड़ी मकदार में ये देंगे, हफ्ते में 3 से 4 बार कम से कम, क्योंकि ये काफ़ी महंगे होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके इस्तेमाल से भी आपके परिंदे बीमार नहीं होंगे, ब्रीड की तरफ आएंगे और इनको गर्मी का एहसास होगा, गर्माइश उनको फील होगी और ठंड नहीं लगेगी। फ्रेंड्स, पता है क्या, आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है मौसम के लिहाज से अपने परिंदों के लिए। बग़ैर मेहनत के आपको नताइज नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं होता कि आप लोग बाज़ार से परिंदे ले आएँ और आपने आके उन्हें बंद कर दिया, बस वो खुद ही अंडे देंगे, खुद ही वो सब कुछ करेंगे, ब्रीड देंगे आपको और रातों रात आप अमीर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये जानदार है, ये बीमार भी होते हैं, इनका इलाज भी होता है, ये मरते भी हैं। लेकिन मैं आपको इनका एक आसान अल्फाज में इनको मैं डिस्क्राइब करता हूँ बर्ड्स को। इन्हें आप कहेंगे साइलेंट पेशेंट, खामोश मरीज़, क्यों, जो कि अपनी प्रॉब्लम बता नहीं सकता, बस उसकी हरकतों से आप महसूस करते हैं कि क्या चल रहा है, उस बर्ड के बिहेवियर में क्या चल रहा है, उसे क्या हुआ है। तीसरी तरफ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये मिक्स दाना है, कबूतरों वाला और मुर्गियों वाला। ये मुर्गियां कबूतर शौक से ही दाना खाती हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो इस दाने के अंदर मकई के भी टुकड़े हैं, गंदम के भी हैं, चावल के भी हैं, चना भी है, और इसके अलावा इसमें बाजरा भी है और चने भी हैं सूखे। काफ़ी कुछ फ्रेंड इसके अंदर मौजूद है। तो अगर आप इस तरह का भी दाना अपने मुर्गियों या कबूतरों को खिलाएंगे, तो उम्मीद है कि आपके परिंदे बीमार नहीं होंगे, ब्रीड की तरफ आएंगे और सर्दियों में गर्माइश उनको मिलेगी। फ्रेंड्स, चौथी तरफ आप देख सकते हैं कि ये कुछ बीज हैं ब्राउन कलर के, इन्हें कहते हैं अलसी का बीज।
अगर आपकी मुर्गियां अंडे ना दे रही हों, तोते ब्रीड ना कर रहे हों, तो आप इसकी थोड़ी सी मिकदार रेगुलरली अपने परिंदों को देंगे तो मुर्गियां अंडे देने लग जाएंगी और तोते ब्रीड की तरफ आएंगे। अब क्योंकि ये काफ़ी गर्म होते हैं तो आपने काफ़ी थोड़ी मिकदार में इन्हें इस्तेमाल कराना है। रेगुलर या कभी कभार ये मौके और हालात के लिहाज से आप फैसला करेंगे। अलसी के बीज है ये फ्रेंड्स, इसके इस्तेमाल से भी आपके तोते को गर्माइश मिलेगी सर्दियों में। पांचवी तरफ फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, ये है सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल भी होता है, इसके अलावा ब्लैक या काला तिल भी होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपके परिंदे रेगुलरली या कभी कभार, ये काफ़ी महंगा होता है, इसका इस्तेमाल करेंगे अपनी खुराक के अंदर सफ़ेद या काले तिल का सर्दियों में, तो वो फ्रेंड ब्रीड की तरफ भी आएंगे और क्योंकि ये गर्म होता है तो ये उन्हें गर्माइश भी मिलेगी इनके खाने से। और छठी चीज़ जो है फ्रेंड्स वो है तोतों का मिक्स दाना। आप देख सकते हैं कि ये तोतों का मिक्स दाना है, चिड़ियाँ भी खाती हैं। तो फ्रेंड्स गर्मियों में जो आप लेते हैं मिक्स दाना, उसके अंदर पीछे से ही जो आता है माल, वो ठंडा बनाया जाता है गर्मियों के मौसम के लिहाज से, ताकि तोते वगैरह खाएं, परिंदे खाएं तो उन्हें गर्मी ना महसूस हो। उसके अंदर बाकी इजाफी तौर पे आप भंग के बीज भी डालते हैं, लेकिन अब सर्दियां हैं तो पीछे से जो आता है माल कारखानों से, तो वो गर्म ही माल बनाया जाता है सर्दियों के लिहाज से। इसमें ज़्यादातर गर्म दाना आपको मिलेगा। देखें फ्रेंड्स, इसमें गंदम भी है, चावल भी है, बाजरा भी है, लाल कंगनी है, सनफ्लावर भी इसमें है थोड़ा सा। अगर आप इसको मज़ीद गर्म करना चाहते हैं तो इसके अंदर लाल कंगनी इजाफी तौर पर डलवा लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको ये 6 चीज़ें बताई हैं। इस दाने के इस्तेमाल से ये आपके तोते और चिड़ियाँ खाती हैं, आपके तोते गर्म रहेंगे। और इसके अलावा फ्रेंड्स 2-3 आइटम हैं जो मैंने यहाँ पे आपको डिस्प्ले नहीं किया, लेकिन मैं आपको ज़बानी बता देता हूँ। दार चीनी का जो फ्रेंड्स पाउडर होता है, वो भी अगर आप अपनी खुराक में डालेंगे तोतों की या मुर्गियों की, कबूतरों की, तो उसके इस्तेमाल से भी आपके तोते, आपके परिंदे गर्माइश हासिल करेंगे। और 8वें नंबर पे फ्रेंड्स जो एक चीज़ है वो है मकई का आटा, मकई का पाउडर। वो भी अगर आप इस्तेमाल कराएंगे अपने परिंदों को खुराक में, तो उसके इस्तेमाल से भी उन्हें गर्माइश मिलेगी। ठंड में, ठंड के ख़िलाफ़ उनकी बॉडी लड़ेगी और उनको गर्माइश देगी। और फ्रेंड्स 9वें नंबर पे है दालचीनी का पाउडर। उसके इस्तेमाल से भी आपके परिंदों को गर्माइश मिलेगी। और 10वें नंबर पे है जिंजर, जिसे हम कहते हैं अदरक। अदरक का पाउडर आपको बाज़ार से मिल जाएगा, उसका भी अगर पाउडर आप मिक्स करेंगे अपनी खुराक के अंदर, तो वो भी आपको के परिंदों को गर्माइश देगा। 11वें नंबर पे है फ्रेंड्स कैनोला का तेल। उसका भी आप 1 चम्मच खाने वाला अगर 1 किलो खुराक में मिक्स करेंगे तो आपके तोतों को, परिंदों को गर्माइश मिलेगी। तो फ्रेंड्स वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने आपको अहम बता दी हैं इस वीडियो के अंदर। तो इसको इस्तेमाल कीजिएगा और कमेंट्स में इसका रिज़ल्ट मुझसे शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स मेरा ये चैनल न्यू है, इसको सपोर्ट कीजिएगा। अपनी राय मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियोस को भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। और आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो अगर देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप क्या देखना चाहते हैं कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा। और आप कमेंट्स कीजिएगा, अगर आपको कोई सवाल मुझसे पूछना हो तो मेरी जितनी हैसियत होगी, जितना
पॉसिबल होगा मैं आपको कमेंट्स में उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी रहिएगा। तो फ्रेंड्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।